प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 31 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि पौष माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे आज का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश व ओलावृष्टि का असर, दिन के तापमान में आई 8 डिग्री तक की गिरावट, शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के कई जिलों में हुई बारिश व ओलावृष्टि के असर से दिन के तापमान में 8 डिग्री तक की गिरावट आ गई है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में अधिकतम तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। 3 जनवरी तक हाड़ कंपाने वाली ठंड से कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने भी 30 दिसंबर को कोहरे व शीतलहर को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक शीतलहर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अलविदा 2024। केंद्रीय राजनीति में छाए मनोहर लाल, हरियाणा में नैब को मिली लोकप्रियता, सत्ता से बहुत दूर चली गई कांग्रेस। साल 2024 कुछ ही समय के बाद इतिहास के पन्नों में समा जाएगा और साल 2025 नई उमंग, असीम ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ आपके सामने होगा। राजनीतिक दृष्टि से मौजूदा साल जहां बेहद उतार चढ़ाव भरा रहा, वहीं ये साल किसी राजनीतिक दल के लिए बहुत अधिक फायदेमंद तो किसी दल के लिए बहुत नुकसानदायक साबित हुआ है। हरियाणा के 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल का केंद्रीय राजनीति में पदार्पण होने के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका राजनीतिक कद बढ़ा तो विधायक, सांसद और मंत्री की सीढ़ी चढ़ते हुए नायब सिंह सैनी को इसी साल में दूसरी बार राज्य का मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला। हरियाणा में सर्दी का सितम, अंबाला में 2 बसों को रेन बसेरा बनाया, गीले गद्दे, खुली खिड़कियों और कंबल भी नहीं। सर्दी का सितम बढ़ रहा है। रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। प्रशासन की ओर से बेसहारा और यात्रियों के लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की है। छावनी और शहर के रैन बसेरों की जब देर रात पड़ताल की तो परिणाम चौंकाने वाले थे। अम्बाला कैंट बसेरे में पुलिस की टुकड़ी का ठहराव मिला और लोग बस शेल्टरों के नीचे सो रहे थे। अम्बाला सिटी बस स्टैंड पर 2 बसों में चल रहे बसेरे में गद्दे और कंबल तक नहीं थे। यहाँ तक कि फुटपाथ पर सोने वालों को जागरूक करने के लिए कोई भी कर्मचारी नहीं थे। एक्शन मोड में दिखाई दिए मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, टीडीआई कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के दिए आदेश। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने एक मामले की सुनवाई करते हुए टीडीआई सिटी के मालिक समेत अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। कंपनी अधिकारियों ने इस पर अपनी सफाई दी और 15 जनवरी तक का समय मांगा। मंत्री ने स्थानीय लोगों से चर्चा की और उनकी सहमति पर कंपनी को मूलभूत सुविधा देने के लिए 15 दिन का समय दिया। इसके बाद भी इसका निपटारा न करने पर आगामी कार्रवाई के आदेश दिए। मंत्री के सामने यहां 15 मामलों को रखा गया, जिनमें से 8 का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया। 7 शिकायतों में संबंधित अधिकारियों को जांच कर आगामी कार्रवाई के आदेश दिए। इन शिकायतों को आगामी बैठक में रखा जाएगा। हरियाणा सरकार का खजाना भरने में फरीदाबाद दूसरे स्थान पर, 1000 करोड़ से ज्यादा का दिया राजस्व, जाने पहले पर कौन। हरियाणा सरकार का खजाना भरने में फरीदाबाद और गुरुग्राम अहम भूमिका निभा रही हैं। जिले में रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजों के पंजीकरण से होने वाली आय की अगर बात करें तो गुरुग्राम ने जहां 5,500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पिछले वित्त वर्ष में सरकार को दिया है, तो फरीदाबाद ने भी 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू सरकार के खजाने में डाला है। रेवेन्यू जनरेट करने के मामले में गुरुग्राम पहले और फरीदाबाद दूसरे स्थान पर है। रेवेन्यू ज्यादा मिलने से शहर के विकास में भी तेजी जाएगी। पंजाब बंद का असर, करीब 221 ट्रेनें प्रभावित, 157 रद्द। हिमाचल प्रदेश जाने वाली बसों को वाया चंडीगढ़ भेजा जा रहा है। पंजाब के किसानों ने 11 दिन बाद एक बार फिर सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों को लेकर रोष जताया है। किसान नेता जगजीत सिंह डेलीवाल के समर्थन व न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर किसानों ने पंजाब में कई यातायात के आवागमन को रोक दिया है। ऐसे में रेलवे ने भी किसानों के प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से पंजाब की ओर जाने वाली करीब 18 एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया है। इससे पहले किसानों ने 19 दिसंबर को पंजाब में कई जगह रेलवे ट्रैक जाम कर रोष जताया था। हरियाणा में ग्रुप डी कर्मचारियों की ज्वाइनिंग होगी। सरकार ने जारी किए आदेश, 5 साल से कम समय से कार्यरत अस्थायी कर्मचारी हटाए जाएंगे।
हरियाणा सरकार ने नव चयनित ग्रुप डी कर्मचारियों को विभाग में ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही 5 साल से कम सेवा वाले अस्थायी कर्मचारियों को हटाने का फैसला लिया गया है। अगर पद खाली नहीं है तो पहले आए अस्थायी कर्मचारियों को पहले हटाया जाएगा। मुख्य सचिव विवेक जोशी ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों, जिला उपायुक्तों को निर्देश जारी किए हैं। पहले ये कर्मचारी जिला उपायुक्तों या मंडलायुक्तों के कार्यालय में काम कर रही थी। ग्रुप डी कर्मचारियों की ओर से लगातार विभाग आवंटन की मांग की जा रही थी, जिसे अब हरियाणा सरकार ने पूरा कर दिया है। ग्रुप डी की ये भर्तियां 2023 में जारी की गई थी। हरियाणा में महंगी होगी प्रॉपर्टी, सरकार के इस फैसले का दिखेगा असर। हरियाणा सरकार एक ऐसा फैसला लिया है जिससे प्रॉपर्टी के दाम में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार ने राज्य में विभिन्न संभावित रियल एस्टेट इलाकों के एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज को 2025 तक 20% और 2026 तक हर साल 10% बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से रियल एस्टेट डेवलपमेंट की कॉस्ट बढ़ने की संभावना है, जिससे खरीदारों के लिए प्रॉपर्टी महंगी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर इस ज्यादा ईडीसी कलेक्शन से हरियाणा के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को फंड करने में मदद मिल सकती है और हरियाणा के डेवलपमेंट करने में काफी मदद मिल सकती है। 3 बार के चैंपियन को हरियाणा की डिफेंस के सामने टेकने पड़े घुटने। पायरेट्स को हराकर स्टीलर्स बने चैंपियन। अपने डिफेंडर्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत हरियाणा स्टीलर्स ने बालेवाड़ी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन के फाइनल मुकाबले में 3 बार के चैंपियन पटना पायरेट्स को 32-23 के अंतर से हराते हुए पहली बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया है। हरियाणा ने बीते साल भी फाइनल खेला था, लेकिन वो पुनेरी पलटन से हार गई थी। ऐसे हरियाणा के डिफेंडर्स बनाम पटना के रेडर्स का मुकाबला कहा जा रहा था और हरियाणा के डिफेंडर्स ने 11 के मुकाबले 16 अंकों के साथ लठ गाड़ते हुए अपना वर्चस्व साबित किया और इस दौरान उन्होंने पटना के दोनों स्टार रेडर्स दिमाग 5, अयान 3 को पूरी तरह रोके रखा। पटना के लिए डिफेंडर गुरदीप ने सबसे अधिक 6 अंक लिए। कॉलोनी में पानी की निकासी नहीं, लोग परेशान। कस्बे के गांव का आकेड़ा की नारायण विहार कॉलोनी में जलभराव से लोग परेशान हैं। आरडब्ल्यूए की ओर से बार बार शिकायत करने के बावजूद जल निकासी का प्रबंध नहीं करवाया जा रहा है। आरएडब्ल्यू के प्रधान श्रीपाल, नरेंद्र प्रेम, रामफल, पिंटू, इंद्रपाल, अरुण महावीर आदि ने बताया कि पिछले कई माह से पानी की निकासी को लेकर ग्राम पंचायत को शिकायत दी जा रही है, लेकिन किसी भी गली में पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। घर में घुसे हथियारबंद बदमाश, यमुनानगर में परिवार पर हमला, घर पर की तोड़फोड़, पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। हथियारबंद बदमाशों ने एक मकान पर हमला किया। हमलावरों ने मकान में तोड़फोड़ की। इसके बाद खलबली मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामला शहर थाना यमुनानगर के गांधीनगर थाना क्षेत्र के जोगिंद्र नगर का है। कॉलोनी निवासी सुनीता ने पुलिस को शिकायत दी। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले कुछ युवकों ने उनके परिवार के साथ मारपीट की थी। इसकी शिकायत पुलिस को दी थी। शिकायत मिलने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। इस दिन भारत और विश्व के इतिहास में कई प्रमुख घटनाएं हुई। 1929 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लाहौर में पूर्ण स्वराज के लिए आंदोलन शुरू किया था। इसके अलावा 1949 में 18 देशों ने इंडोनेशिया गणतंत्र को मान्यता दी थी। 1600 ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने शाही फरमान जारी कर ईस्ट इंडिया कंपनी के पंजीकरण का आदेश जारी किया था। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।